कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। सो हेडफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कीजिए और खुद को तैयार कीजिए। मैं हूँ आप सबकी नरेटर कौशिकी भट्ट एंड वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। मेरा नाम अयान है। मैं अपनी मदर के साथ रहता हूँ, स्टेप मदर के साथ। मेरी रियल मदर की डेथ पिछले साल ही हो चुकी है एंड मेरे फादर अब्रॉड में जॉब करते हैं और वो अपनी जॉब छोड़कर यहाँ नहीं आ सकते, तो उन्होंने नई शादी कर ली और अब मैं जिसके साथ रहता हूँ वो मेरी स्टेप मदर है। टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो मेरी उनसे इतनी कुछ खास नहीं बनती। मैंने कभी उनको माँ नहीं बोला। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन अलग दुनिया में। ना डिनर साथ, ना प्रॉपर बात। कभी कभी वो 1-2 दिन तक घर नहीं आती, बट मैं अस्यूम करता हूँ शायद बिजी होंगी। वैसे ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तब तक था जब तक वो उस रात घर नहीं आई थी। एक दिन मैं बस अपने रूम में पढ़ रहा था और रात के कुछ 11:30 हो रहे थे और इस वक्त वो घर आती हैं। नॉर्मली जब भी वो आती हैं डोर बेल प्रेस कर देती हैं, बट इस बार डोर ऑलरेडी अनलॉक था और थोड़ा सा खुला हुआ था और मैं बस हॉल में जब जाता हूँ तो वो बस वहाँ डोर पर खड़ी थी, बिल्कुल सीधे। लाइट्स ऑफ थी, बस स्ट्रीट लाइट की वो डिम सी लाइट उनके फेस पर पड़ रही थी। वो मुझे देखती है और एक स्माइल करती है, बट उनकी वो स्माइल यूजुअल नहीं थी। मुझे उनका फेस काफ़ी ज़्यादा डल सा लग रहा था एंड वो मुझे बोलती है, अयान तुमने खाना खाया? उनकी उस आवाज़ में एक ड्राइनेस थी, लेकिन मैंने सिर्फ हाँ में जवाब दिया और मैं अपने रूम में चला गया। बट जाते जाते मैं जब अपने रूम के अंदर जा रहा था, मैंने डोर को बंद करते हुए उनकी शक्ल पर देखा। वो बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर रही थी। इवन जब से वो आई थी उन्होंने शायद पलकें नहीं झपकाई थी। खैर मुझे क्या, मैं अपने रूम में चला गया एंड टाइम कुछ 12 बज गए थे और अब मुझे नींद आ रही थी। मैं बस अपने बेड पर चुपचाप लेटा था एंड देन मुझे हॉल से हल्की सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे किचन कैबिनेट को ओपन कर रहा हो और फिर झटके से बंद कर रहा हो और फिर धीरे से ओपन एंड देन झटके से बंद। पहले मुझे लगा शायद खराब हो गई होगी, बट वो ये चीज़ कंटिन्यूसली कर रही थी और अब तो मैं इरिटेट हो गया था। मैंने अपने रूम का डोर खोला एंड हॉल में बिल्कुल अंधेरा था। किचन की लाइट्स ऑन थी एंड वो सिंक के पास खड़ी थी, बिल्कुल स्ट्रेट, एंड सिंक का टैप ऑन था और उसमें से पानी बहे जा रहा था, लेकिन वो बस स्टिल वहां पर खड़ी थी और बस उस पानी की तरफ घूर रही थी और साथ के साथ वो अपने हाथ से उस कैबिनेट को खोल और बंद कर रही थी। मैंने उनको पीछे से आवाज लगाई पर उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरे कम से कम 3 या 4 बार बोलने के बाद वो मेरी तरफ मुड़ती है। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे एंड ट्रस्ट मी गाइस,
बहुत ही ज़्यादा गहरे थे और उनके हाथ पूरी तरह से गीले थे और वो मेरी तरफ देखकर मुझे बोलती है, तुम सोए नहीं? और इस बार तो उनकी वो स्माइल और भी ज़्यादा वियर्ड थी और तो और वो थोड़ी नकली सी लग रही थी। मैं किचन में गया और टैप को बंद कर दिया, लेकिन ये करते वक्त अचानक से मेरा हाथ पीछे की तरफ गया और मेरा हाथ उनके हाथ से हल्का सा टच होता है और ऐसा होते के साथ ही मेरी पूरी बॉडी में सेंसेशन हो गई, क्योंकि उनके हाथ बिल्कुल ठंडे थे, लेकिन इतने कम टच में भी वो ठंडक मुझे महसूस हो चुकी थी। अब इसके बाद वो बस 3-4 सेकंड्स तक बस देख ही रही थी बिना ब्लिंक करे और फिर उन्होंने धीरे से मुझे कहा, कल स्कूल मत जाना। उनकी वो बात सुनकर मेरा हार्ट 1 सेकंड के लिए स्किप हो गया। मैंने उनसे पूछा, क्यों? जिस पर कि वो बस मुस्कुराती है और किचन की लाइट्स को ऑफ कर कर वहां से चली जाती है। उस वक्त मुझे लगा कि ये इनको अचानक से हो क्या गया है, लेकिन मैं भी अपने रूम में वापस चला गया और वक्त तब काफी ज्यादा लेट हो चुका था। वक्त कुछ 2 बज गए थे, बट अब मुझे इस वक्त तक नींद नहीं आई थी। मैं बस अपनी आंखें बंद कर कर बेड पर सोने की कोशिश कर रहा था। कितने में मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे रूम में है। मैंने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वो खुला हुआ था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है मैंने अपना डोर प्रॉपर्ली बंद किया था एंड मुझे अब हॉल से हल्की हल्की विस्परिंग की साउंड आ रही थी, जैसे कि मानो कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो, लेकिन घर में तो कोई और नहीं था मेरे और मेरी मदर के अलावा। मैं अपने बेड से उठता हूँ और दरवाजे के पास जाता हूँ। मैंने जब धीरे से झांक कर देखा तो वो हॉल में सोफे पर बैठी थी। मैं उनको कुछ भी बोलता, कितने में उन्होंने बोला, छुपने की जरूरत नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते। और इतना बोलते ही वो सोफे से उठी और मेरी तरफ एक अजीब से तरीके से आने लगी। पहले मुझे लगा कि शायद वो सब नॉर्मल है, लेकिन जिस तरीके से वो मेरी तरफ बढ़ रही थी मैं काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगा और सेकंड्स में उनकी वो बॉडी धीरे धीरे झुकने लगती है और उनका मुंह बहुत बड़ा खुलने लगता है। और जैसे ही मुझे रियलाइज होता है कि कुछ ठीक नहीं है, मैं जल्दी से दरवाजे को बंद करके लॉक कर देता हूँ और मैं पीछे की तरफ होने लगा और अब वो बिल्कुल मेरे दरवाजे के पास आ चुकी थी और उन्होंने मेरे दरवाजे पर 1-2 सेकंड के गैप में मारना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मैंने अपने रूम में अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा फ़ोन तो हॉल में ही रह गया। मैं उस वक्त तक बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो बस बाहर से हंसने लगी। मैं अपने बेड पर गया और मैंने खुद को कंबल में समेट लिया और बस मेरी नज़र दरवाजे पर थी। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और ये एक ऐसा वक्त था जब मैं अपनी रियल मदर को मिस कर रहा था। और फिर कुछ 15-20 मिनट में सब कुछ शांत हो गया और मुझे कब नींद आई मुझे याद नहीं। इसके बाद मेरी नींद सुबह के अलार्म से खुलती है
सुबह के 6 बज रहे थे और रूम में बिल्कुल हल्की सी रोशनी आना शुरू हो चुकी थी। मैं उठता हूँ और मैंने हिम्मत करके अपने रूम का दरवाज़ा खोला। मैंने जब पूरे घर में देखा तो वो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। मुझे लगा शायद वो कहीं चली गई होंगी। एंड देन शाम को 3 बजे मेरा फ़ोन रिंग होता है एक अननोन नंबर से। मैंने जब उस कॉल को पिक करा तो मुझे सामने वाले इंसान ने बोला, हेलो, आर यू रिलेटेड टू मिस शर्मा? शर्मा एक्चुअली मेरी स्टेप मदर का सरनेम था। मैंने उनको हाँ में जवाब दिया। एंड देन उस इंसान ने कहा, एक्चुअली उनका एक्सीडेंट 3 दिन पहले हो चुका है। व्हाट? उस वक्त तक मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। एंड देन वो इंसान कंटिन्यू करता है, हाँ जी, हम आपको हॉस्पिटल से कॉल कर रहे हैं। वो आईसीयू में थी बट शी पास्ड अवे। उनकी ये बात सुनने के बाद मैं ब्लैंक हो गया था। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये इम्पॉसिबल है, मैं कल रात ही उनके साथ था। वो कल रात घर पर ही थी। मैंने ऐसा उनको बोला क्योंकि मेरे लिए वो सब कुछ प्रोसेस करना मुश्किल था जिस पर कि वो सामने वाला इंसान बोलता है, सर, बॉडी अभी मॉर्ग में है, आप उनकी बॉडी को कलेक्ट कर लें। आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। और ये बोलकर उन्होंने कॉल कट कर दी। मैं बस वहाँ पर कुछ मिनट के लिए सुन हो चुका था। अगर मेरी स्टेप मदर 3 दिन पहले ही मर चुकी थी तो फिर कल जो मेरे घर आई थी वो कौन थी? सो गाइस, दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। ऐसी और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द हॉरर बाय कौशिकी।